परम श्रद्धे पूज्य श्री बसंत शास्त्री जी कृपा पूर्वक पधारे हैं। अब तो श्री यमुना जी ने, श्री बिहारी जी ने कृपा करके आपको वृंदावन में ही यमुना जी के पुलिन में आश्रय दे दिया है। यहीं श्रीमद् भागवत का अध्ययन जिज्ञासुओं को आप करवा रहे हैं, तो अत्यंत अनुग्रह पूर्वक आप कृपा पूर्वक पधारे हैं। हमारा मन है कि पूज्य श्री बसंत शास्त्री जी को भी ज़्यादा देर नहीं, कुछ ही देर विराजना है, तो 5-7 मिनट आप भी कुछ कह देते तो अच्छा था। बड़ी कृपा। नंदांगना लालित वक्त्र चंद्रो विधीश दुष्प्राप पदारविंद विराजताम मूर्धनि भक्तगम्यः श्रीबालकृष्ण कुलदैवतं मे। अधिमंचम राराजमानानां श्री मलोकपीठाधीश्वराणां पादपद्मेषु प्रणतिततिपुरस्सरम् अथ च सर्वान् संतवृन्दान् विद्वज्जनान् श्रोत्रीन् भक्तान् भगवद्रूपान् मन्यमानः प्रासंगिकं किंचिन निवेदयामि। पूज्य महाराज श्री की आज्ञा है, इसलिए हम 2 शब्द आज्ञापूर्वक निवेदन कर रहे हैं। तृतीय स्कंद में कपिलोपाख्यान चल रहा है, महाराज श्री ने बताया, तो उसी के एक श्लोक की चर्चा हम संक्षेप में कर देते हैं। गीता जी में निर्बीज योग है और सांख्य में भगवान कपिल के द्वारा रचित सबीज योग है। 28वें अध्याय में भगवान कहते हैं, योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। निर्बीज योग में तो मन के लिए कोई आधार ही नहीं होता, क्योंकि ध्यान मूर्ति तो निराकार है, तो निराकार में मन लगेगा कैसे? तो क्लेशोदकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम, तो साकार शरीर से निराकार का चिंतन बड़ा ही दुष्कर कार्य है। लेकिन सबीज योग भगवान के साकार स्वरूप का ध्यान करना। मनो येनैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम्, मन प्रसन्नता से लग जाता है। ठाकुर जी का श्रृंगार करें, कोई जो भी पुजारी जी हों श्रृंगार कर रहे हों, तो भगवान में मन लगाए बिना श्रृंगार हो ही नहीं सकता। यदि भगवान मूर्ति में ध्यान नहीं होगा, श्रृंगार होगा ही नहीं। और बड़े आराम से, बड़े आनंद से यह मन भगवत स्वरूप में लग जाता है। वाह। उसी ध्यान पद्धति को वेद मर्यादा से भगवान कपिल कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों का चिंतन करे। मुख्य रूप से 4 चिन्ह चरण कमलों में बताए हैं, वज्र, अंकुश, ध्वज और सरोरुह। भगवान वल्लभाचार्य चरण कहते हैं कि शरणागति के अतिरिक्त जीव को कुछ करना ही नहीं है। भगवत शरणागति ले लीजिए तो कितने भी पाप हों, चरणारविंद का जो वज्र चिन्ह है वो पाप पर्वतों को नष्ट कर देता है।
कितना भी अधिक काम वासना ग्रस्त मन हो, महाराज जी काम शास्त्र में रतिस्तु गज एव वेत्ति नान्य, वाह, हाथी में काम की वासना बहुत अधिक होती है। तो यदि उतनी भी वासना हो तो चरण कमल में अंकुश का चिन्ह है जो उसे निग्रह करके अपनी ओर मिला लेता है। ध्वजा भगवत शरणागति का फल यह है कि भक्त की कीर्ति पताका भगवान अपने से भी ऊंची बनाते हैं। मंदिर इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान विराजमान है और भगवान के भी मस्तक पे, मंदिर पे भी ध्वजा है, शिखर पे ध्वजा है। तो भगवत शरणागति लेने वालों की कीर्ति पताका सदा सदा जीवित रहती है। आज भी संतों का, भगवत भक्तों का स्मरण हम लोग करते हैं, वो आज भी जीवित हैं, उनकी वाणी आज भी जीवित है। हम शायद अपनी 7-8 पीढ़ी से अधिक नाम नहीं जानते होंगे, पर कौन नहीं जानता श्री तुलसीदास जी महाराज को, सूरदास जी महाराज को, कुम्भन दास जी महाराज को, श्री मीराबाई को। दुनिया में ऐसा कौन है जो नहीं जानता? उनकी कीर्ति है, और कीर्तन यस्य सजीवति, ऐसे शरणागति का प्रभाव है। और सरोरोह कमल, त्रिविध ताप मिटाने के लिए कमल का चिन्ह है। और इतने सुकोमल चरण चिन्ह है भगवान के, इतने सुकोमल हैं, इसमें बताया गया। हम बस एक बात कह के अपनी बात पूरी कर रहे। जानो त्वयं जलज लोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातु उर्वोर्निधाय करपल्लव रोचिषाय संलालितं हृदि विभो रभवस्य कुर्या। घुटने, इतने कोमल घुटने हैं भगवान के। हमारे शरीर में सबसे कठोर अंग है घुटना, हड्डी हड्डी ज्यादा है मुख्य। और भगवान का रसो वैसा, भगवान के जानू कैसे, घुटने कैसे हैं कि लक्ष्मी जी गोद में लेकर उन घुटनों को ऐसे सहलाती हैं। कर पल्लव रोचिषा, कांत्या, हाथ के पोरुए, लक्ष्मी जी का श्रीहस्त ही कितना कोमल है, वो भी हाथ के पर्व, लेकिन वो पर्व भी, पोरुए भी गड़ न जाएं घुटनों में, नहीं तो रसरूप घुटनों में गड्ढा हो सकता है। इतने सुकोमल तो घुटने हैं। इसलिए कर पल्लव रोचिषा, पोरुओं की जो लालिमा है केवल चमक से लाल लड़ाती रहती हैं भगवान के घुटनों की। इतने सुकोमल तो श्री हरि के घुटने हैं, तो उनकी सुकोमलता का क्या कहना है। ऐसे रसरूप भगवान के श्री चरण कमल में हम सबका मन लगाने पूज्य महाराज श्री यहाँ विराज रहे हैं, उनकी बड़ी कृपा है। ऐसा ही आशीर्वाद दें कि हम सबका श्री हरि में मन लगे, श्री भागवत जी में कुछ मन लगे, कुछ 2 शब्द समझ पाएं भागवत जी से। बस इसी प्रार्थना के साथ, आज्ञा पालन के साथ सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण।